इसी बुक का दाम अभी 250-300 रुपये में भी इकलौता सर बुक है। छापने वाला भी परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है। मगर हम कम से कम 4 लाख कॉपी खाली बिक जाए, मामला एकदम टन टन। तुम लोग सबको कह रहा है कि नहीं बुक लेने के लिए? सबको कहिएगा बेसिक साइंस एंड आप कहना क्या है, यही एक किताबें हैं मार्केट में, जो एक दो किताब भी है वो सेमेस्टर बेसिस पे है। ऑब्जेक्टिव के लिए यही है वो किताब, इसलिए सब प्रिफर करेंगे ये बुक। अब मेरा ट्रेड थ्योरी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सादर अनुरोध है, ठीक है ना। और यूट्यूब पे मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ना तो मामला गड़बड़। डिस्कशन डालेंगे, हाँ सो नहीं, डिस्कशन करना है कि नहीं? हाँ तो फिर अपने हिसाब से देख लेना हमको। हाँ ओके ओके। कहते हैं सर एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन, दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है। ये आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है और ये आपका सर क्या है? डायमेंशन लाइन। एनी डाउट? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटेंशन लाइन। कौन लाइन? कौन लाइन? एक्सटेंशन लाइन। कौन लाइन? एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन का जो ये थिक, ये तो पहले हम डायमेंशन लाइन को भी का जो ये, इसको मिटा देते हैं। हम बात करते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ किसका? एक्सटेंशन लाइन का। अगला टॉपिक वही ना है? अगला टॉपिक क्या है? एक्सटेंशन लाइन। ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है, ये हमारा क्या है? एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो है, अगर आप ऐसे सटा के लिखते हैं तो ये गलत होगा, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्टिव है, सारा शेड्यूल है ऑब्जेक्टिव, आप जब नोटबुक में जाओगे तो ये गलत है। और अगर आप 2 mm की दूरी छोड़, ये गलत है, ये सही है। मिनिमम 2 mm की दूरी आपको छोड़ना पड़ेगा यहां। इसका जो थिकनेस होगा 0.20 टू 0. कितना? 0.3। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है 0.20 टू 0.30 mm इसकी मोटाई होगी एक्सटेंशन लाइन की। कंप्लीट सीधा होगा इससे। गैप कितने का होगा? कितने का होगा? इसका मतलब ये जो एक्सटेंशन लाइन हमने खींचा है, इसका गैप होगा ऑब्जेक्ट लाइन से 0.2 नहीं 2 mm, और इसकी मोटाई हो जाएगी 0.20 से 0.30। क्या? दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक डायमेंशन लाइन है ना सर? पढ़िए। कहता है इन रेखाओं के प्रयोग बीमाओं के प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है। बिना इस रेखा के बीमा दे सकते हैं क्या? अगर आप ऐसे देते हैं बीमा, ये सही है कि गलत है? अगर आप ऐसे देते हैं बीमा तब क्लियर? बोलिए ना। अब देखिए गौर फरमाइएगा। कहता है इन रेखाओं के प्रयोग से बीमाओं का प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखों को बनाने के पश्चात उसके प्रत्येक भाग की माप का निरूपण करते समय इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाग का माप का निरूपण करने के लिए इस रेखा का प्रयोग करेंगे। सॉरी, माप का निरूपण करने के लिए इस रेखा का प्रयोग करेंगे। विस्तार रेखाओं का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ये रेखा बीमा रेखाओं को काटे कि ना काटे। कभी भी सर हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये बीमा रेखा है मेरा
आई जो है डायमेंशन लाइन को ऐसे काट दें, ये सही है कि गलत है? सही है गलत है? कहता है विस्तार रेखाओं का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, विस्तार रेखा मतलब एक्सटेंशन लाइन, यह ध्यान रखना चाहिए कि ये रेखा बीमा रेखा को काटे कि नहीं काटे, नहीं काटे। कहता है विस्तार रेखाओं को वस्तु रेखा से 2 mm रिक्त स्थान छोड़कर खींचा जाता है। देखिए ठीक बात है, ये एक्सटेंशन लाइन है, इसको ऑब्जेक्ट लाइन से कितना mm की दूरी छोड़ के खींचेंगे, कितना mm? आप कहते हैं यह ठीक कंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअस लाइन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस लाइन। ये हो गया जनाब कंटिन्यूअस लाइन और ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। ये बताओ ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस ना है, ये कैसा लाइन है? कंटिन्यूअस लाइन। क्लियर? लाइन है जो 0.20 से 0.30 mm मोटा होता। क्लियर? इसकी मोटाई कितनी? 0.20 से 0. इसकी मोटाई सर 0.5 mm तक होती है ऑब्जेक्ट लाइन। इसकी मोटाई दे रहे हैं हम 0. लगभग वही मोटाई इसकी भी होती है। अभी लिखना नहीं है सर, हम ऐसा कंक्लूड करेंगे सेशन को, यक्के को फिगर में सब पार है, खाली आप देखते रहिए और समझने बस 2% आप अपने अंदर जाने दीजिए सर। हम एक बार जब कंक्लूड करेंगे सेशन को तो 100% हो जाएगा। बस आप ये सोच के बैठिएगा हमारा नहीं सीखना है, खाली देखते रहना है। आप खाली देखते रहिए सर और गौर फरमाइएगा। अब अगला है आपका लीडर लाइन। लीडर लाइन है, गौर फरमाइएगा। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, क्या ये वृत्त है? क्या ये? अगर ये वृत्त है, हमको इसका व्यास लिखना है। क्या लिखना है? तो व्यास लिखना है तो हम एकरे में इसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। आप कहेंगे आए मास्टर साहब काहे नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि कभी भी बीमा वस्तु के अंदर नहीं लिखा जाता है, कभी नहीं। आप कुछ लोग कहेंगे मास्टर साहब अगर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। आप कहेगा सर ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये भी गलत है। एक तो इस सट गया है तो गलत है, दूसरा गलत इसलिए है कि जो लाइन हम दिए हैं हो सकता है इसको टच करके नहीं निकले, क्योंकि सटा तो सकते नहीं है, अंदाजे से नहीं खींचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, और ये गलत भी है इसलिए कि एक्सटेंशन लाइन जो है कभी भी वस्तु रेखा को काट नहीं सकता है, एक्सटेंशन लाइन। लेकिन एक होता है लीडर लाइन। कौन लाइन होता है? लीडर लाइन की आप बात करोगे तो ये लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है। ये ऐसे, अब हम यहां लिख देंगे अगर इसका व्यास मान लो 15 mm है तो 15 mm, लेकिन mm लिखने की जरूरत नहीं है,
ये अंडरस्टूड है, ड्राइंग में सारा पैरामीटर एमएमए में होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है। कौन कहता है जनाब? ये 15 लिख दिए, मतलब ये क्या हो गया? एमएम। क्या हो गया ये? अब लेकिन ये व्यास है, इसके लिए हमको फाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फाई लिखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हम बात कर रहे थे कि लीडर, अगर ये फाइल लिख दिया आपने, फाइल लिख दिया, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये व्यास है कहीं ना कहीं का। सामने वाला दिखेगा ना, ये फाई के साथ है, समझ जाएगा भाई किसी का व्यास लिखा हुआ है। अगर खाली 10 है, इसका मतलब लंबाई या चौड़ाई लिखा हुआ है। क्लियर? इसी को कहते हैं हम लीडर लाइन। ये जो लीडर लाइन होता है ना सर, ये 36 से 30 से 60 डिग्री के कोण पर होता है, और जनरली 45 डिग्री के कोण पर। जनरली कितना? 45 डिग्री के कोण। ये होता है 30 से 60 के कोण पर, लेकिन जनरली कितना डिग्री के कोण पर होता है? हाँ, कितना डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर। अब देखिए, इस लीडर लाइन में भी, इसको हम लोग कहते हैं लीडर लाइन, इसको हम लोग कहते हैं लैंडिंग लाइन। आई तो एरो है, इसमें कोई दिक्कत ना है, एरो हेड है, इसमें एरो का मत्था है, इसमें कोई दिक्कत ना है। इसको लीडर लाइन है, इसको कौन लाइन? लैंडिंग लाइन। और इसका जितना भी डायमीटर होगा, ये लैंडिंग लाइन के ऊपर लिखेंगे कि लीडर लाइन के ऊपर लिखेंगे? किसके ऊपर? आए, लैंडिंग लाइन के ऊपर। और ये 30 से 60 डिग्री के कोण पर होगा। कितना कोण पर? और जनरली कितना होगा? और ये लाइन किसी के व्यास को दिखाता है। किसको दिखाता है जनाब? कहता है लीडर लाइन को B4 प्रकार की रेखा भी कहते हैं। कौन प्रकार की रेखा कहते हैं? कहता है इस रेखा का प्रयोग बीमांकन करते समय किया जाता है। बीमांकन करते समय मतलब बीमा लिखते समय, या अधिकतर त्रिज्या व्यास की बीमाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिज्या या व्यास की बीमा के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो त्रिज्या ना तो क्या व्यास। किसा व्यास पता तो त्रिज्या पता। अरे व्यास अगर पता है कि 10 है तो त्रिज्या 5 ना होगा? व्यास या त्रिज्या लंबाई चौड़ाई के लिए करते हैं क्या? नहीं करते। और ई सर जो लीडर लाइन है, ये ऑब्जेक्ट के बाहर होगा कि अंदर होगा? अंदर से निकलेगा, लेकिन कहां तक जाएगा? बाहर। अगर हम लीडर लाइन ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है कि सही है? अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये डायमेंशन लाइन अगर हम ऐसे सटा के लिख देते हैं, गलत ना है? 5 से 8 mm की दूरी होनी चाहिए। एनी डाउट? प्यारे बच्चों, लीडर लाइन को देखिए, इस साइड पलटिए। लीडर लाइन दिखा आपको? नहीं दिखा? अब लीडर लाइन जरूरी नहीं है कि सर ब्यासे के साथ होगा, इस डायमेंशन को भी कहीं कहीं दिखाता है। जगह नहीं बन पा रहा है यहां लिखने का,
इसको हम लोग खींच के डायमेंशन को भी दिखाते हैं। तो कहता है, गौर फरमाइएगा, सेक्शन रेखा, लेकिन मैक्सिमम यूज करते हैं किसके लिए? व्यास या त्रिज्या के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, जिसका नाम है सेक्शन लाइन। कौन लाइन है? कौन लाइन? कौन लाइन हो? और ये सेक्शन लाइन कुछ नहीं है। तो कहिएगा सर जब कुछ नहीं है तो काहे पढ़ा रहे हैं? तो सर हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कुछ नहीं है का सेंस है कि हल्का है। सेक्शन लाइन देखिए क्या है। अगर मान लीजिए ये यहां से कटा हुआ है, अगर आपने इसको ऐसे दिखा दिया, ये तो सर बनाना जानते होंगे, ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब ये कटा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे दिखा दिया, सामने वाला समझ जाएगा कट्टल है। नहीं समझ जाएगा सर? एकरे तो सेक्शन लाइन कहते हैं। सीधा होता है कि तिरछा होता है? 45 डिग्री के कोण पर समानांतर होता है, और गैप होता है 2 से 3 mm का। कितना mm का? ये जो गैप है सर, ये 2 से 3 mm का होता है। 45 डिग्री के कोण पर तिरछा होता है। 45 डिग्री के कोण पर तिरछा होता है, और गैप कितना से कितना mm का होता है? 2 से 3 mm का। इसकी मोटाई जो होती है वो 0.7 mm या उससे अधिक होती है। सर देखिए मामला ये है कि जहां पर भी वैल्यू है, हाइलाइटर से उसको वैल्यू में तो सर मास्टरवा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो एग्जैक्ट वैल्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तय किया है। वो वैल्यू अब कहिएगा 0.7 का है, तब अगर कोई माई बाप नहीं है, ओकरा सर याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा तो उस वैल्यू को हम हाईलाइट करेंगे। मुश्किल से 50 को वैल्यू पूरा ड्राइंग में नहीं होगा, तो 50 को वैल्यू याद रखेंगे, और धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ कि डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन 5 से 8 mm, एक्सटेंशन लाइन 2 mm छोड़ के, नहीं याद हुआ? बोलिए ना। आई 0.7 mm या उससे अधिक, बोलिए ना। और दोनों के बीच में गैप कितना? एक दूसरे के पैरेलल ना, बोलिए ना हो। कितना डिग्री पर? कितना डिग्री पर जनाब? कितना डिग्री पर? आए अब देखिए, कहता है इस लाइन, यानी कौन लाइन? सेक्शन लाइन। इस लाइन द्वारा किसी भी मशीन के कंपोनेंट के कटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है। सही बात है? कटल भाग है। तो यह रेखा आमतौर पर वस्तु रेखा के साथ, देखिए ये वस्तु रेखा है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना है? 45 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। ये रेखा तिरछी तथा एक दूसरे के समानांतर खींची जाती है। तिरछा भी है, समानांतर भी। सभी रेखा को आपस में 2 से 3 mm का रिक्त छोड़कर खींचा जाता है। सही बात है? इस रेखा की मोटाई कितना mm? 0.7 mm या 0.7 mm से अधिक रखी जाती, इसे हैचिंग लाइन भी कहते हैं। इसे कौन लाइन कहते हैं? हैच भी कहते हैं। हैच का मतलब होता है स्लैश। स्लैश का मतलब कटा हुआ। स्लाइस भी कहते हैं हम लोग। तो ये हैचिंग लाइन भी कहते हैं। इसको कौन लाइन कहते हैं? जैसे सर इसको ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, वस्तु रेखा कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं, वैसे इसका नाम सेक्शन लाइन भी है और हैचिंग लाइन भी। क्लियर? कितना कोण पर? अब आ जाइए इस साइड।
स्लो ज्यादा है क्या कि फास्ट कर दें? जैसे कहिएगा सर वैसे। कितने लोग कह रहे हैं कि फास्ट हो जाइए? कितने लोग कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए? खत्म तो हो जाए वो सर। खत्म करना है कि पूरा करना है? दो बात है, दोनों अलग अलग बात है। खत्म तो जब चाहेंगे, हमारा तो एवे करता है दाएं 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 खत्म हो जाए, करें कहा अगला 20 मिनट में चैप्टर पार है। पूरा करना है तो सर धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है? हड़बड़ी नहीं है। एग्जाम तक, एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले पूरा हो जाएगा। 10 दिन पहले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 5 दिन पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना स्पीड? जो लोग फास्ट है उनसे मेरे तरफ से सॉरी है, क्योंकि स्लो वाला को दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर हम स्लो होंगे तो फास्ट वाला को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम स्लो ठीक है, ठीक है? अब वैसे हम थोड़ा सा फास्ट भी है स्लो दोनों के बीच में लाते हैं, बीच वाला कंडीशन, दोनों को दिक्कत नहीं होगा। आते हैं हम नेक्स्ट में। एक है लॉन्ग ब्रेक लाइन, एक है शॉर्ट ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, एक होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। एक होता है कौन ब्रेक लाइन जनाब? लॉन्ग ब्रेक लाइन। एक होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, यही ना है? सेक्शन लाइन के बाद आपको दो रेखा मिलेगा, अगर यहां से हमने इसको काट दिया, यहां से हमने इसको क्या किया, काट दिया, अब यहां से हम इसको काटते हैं, काट दिए। ये हो गया लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन। ठीक है? लॉन्ग ब्रेक लाइन का दूसरा नाम जिगजैग लाइन है, या इसका दूसरा नाम रूल्ड लाइन भी है। कौन लाइन जनाब? शॉर्ट ब्रेक लाइन। इस सब मुक्त हाथों से खींचा जाता है, फ्री हैंड, विदाउट एनी स्केल, बस ऐसे खींच दिए, सामने वाला समझ जाएगा यहां से टूटल है, ब्रेक है। ब्रेक मतलब टूटा हुआ कि जुटा हुआ? पढ़िए, ये जो लॉन्ग ब्रेक लाइन है या शॉर्ट ब्रेक लाइन है, इसकी मोटाई होती है 0.4 टू 0.5 mm। ध्यान दीजिएगा। अब सर फ्री हैंड से खींचते हैं कि स्केल से खींचते हैं? स्केल से खिंचाएगा का? कोनो स्केल से नहीं खिंचाएगा। इसको हम सी प्रकार की रेखा भी कहते हैं। कहता यह रेखा मशीन के पुर्जों को, यह रेखा मशीन के पुर्जा, पुर्जा मतलब सर टूटल भाग कह दो या पार्ट्स कह दो, ड्राइंग में दिखाया जाता है, जहां उस पुर्जों के कुछ हिस्सों का विवरण प्रदर्शन के लिए उस भाग को हटाया जाता है। अगर कुछ भाग को हटाया जाता है या उस भाग को अगर हटाया जाता है, उसको हम इसी रेखा द्वारा दिखाते हैं। अगर यहां से हो सकता है यहां से काट के हटाया गया और दूसरा पार्ट जोड़ा जाए, ऐसा भी तो होता है, कहीं से कुछ काट के हटा दिया, दूसरा पार्ट को क्या किया, जोड़ दिया। कहता है इस रेखा की मोटाई कितना mm? जहां पॉइंट मिले हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। इस रेखा की मोटाई कितना mm? 0.4 से 0.5 mm होती है। इस रेखा को मुक्त हस्त के द्वारा खींचे जाने वाले वक्र रेखा है। ये वक्र रेखा की सीधी रेखा है,
इसका प्रयोग ड्राइंग में छोटे भाग के खंड को दिखाने के लिए क्या, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, इसका मतलब छोटका भाग का खंड दिखाएगा। लॉन्ग ब्रेक लाइन, डी प्रकार की रेखा, इस रेखा को रूल्ड रेखा तथा जिगजैग रेखा भी कहते हैं। सही है। यह रेखा किसी लंबे भाग को थोड़ी सी जगह पर दिखाने के में प्रयोग में लाया जाता। ये लंबा भाग को सर छोटा सा भाग बना के, या यूं कहे कि लंबे कटे हुए भाग को दिखाने के लिए, एक लाइन वहां पर लिखिएगा लॉन्ग ब्रेक लाइन में। यह लॉन्ग ब्रेक लाइन के सामने, लाल वाला के सामने कहीं लिखे ना, यह रेखा किसी बड़े कटे हुए भाग को दिखाता है। यह रेखा किसी बड़े कटे हुए भाग को दिखाता है। यह रेखा किसी बड़े कटे हुए भाग को दिखाता है। क्लियर। एक लाइन का बात इसका यही है। तो कहता यह रेखा किसी लंबे भाग को थोड़ी सी जगह पर दिखाने के लिए, या उसको थोड़ी सी जगह को कह दो कटे हुए जगह को, थोड़ी सी को काट के लिखे कटे हुए जगह को, ठीक कर जो, उसको कटे हुए जगह को दिखाने में प्रयोग में लाया जाता है। लंबे भाग को कटे हुए जगह को दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक ही है, बोलिए ना हो। किसी भाग को रेखा के रूप में पूरा ना बनाकर उसे बीच का भाग नियमित अंतराल में मुक्त हस्त जिगजैग रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता। ये पूरा है कि आधा है? आधा होगा या कुछ ना कुछ है जो पूरा नहीं है? जरूरी नहीं कि आधा हो, कुछ ना कुछ है जो क्या नहीं है, पूरा नहीं। अब कहता है सर, अब कहिएगा अगर क्वेश्चन की बात कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कटे हुए भाग को दिखाया जाता है जिगजैग लाइन से, सीधा लाइन से, मोटा लाइन से, पतला लाइन से, जिगजैग लाइन से, या उसी को रूल्ड लाइन भी कहते हैं। उसी को हम कौन लाइन कहते हैं? अब बड़ा रहेगा तो लॉन्ग और छोटा रहेगा तो शॉर्ट। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा जो दिखता होगी, जो नहीं दिखता हो। जैसे अगर ये डस्टर है तो ये रेखा अदृश्य रेखा, आपको दिख रहा है क्या ये रेखा? अब हुलुक बुलुक करके नहीं देखेगा। ये रेखा आपको दिख रहा है क्या? ये रेखा आपको दिख रहा है क्या? इसको हम अदृश्य रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? अगर कोई ऐसा है, इसका मतलब ये रेखा अदृश्य रेखा है, इनविजिबल लाइन, अदृश्य रेखा, नॉट विजिबल। इसको हम डैश से दिखाते हैं, कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और सर ये दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये 2 से 3 mm का होता है। कितना से कितना mm? वस्तु रेखा से इसकी इंटेंसिटी कम होगी कि ज्यादा? हाँ जी, 60% कम होती है। वस्तु रेखा से जो इसकी इंटेंसिटी है वो 7% कम होती है। हेलो, बोलो। नहीं नहीं, बस तू फोन किया था इसलिए ठीक।
नहीं, उसको आने दो ना, सुबह में हम बात करें। अपने टाइम पे आएगा, बोल दो ना, अपने टाइम पे सुबह में आएगा, शाम में नहीं आएगा, सुबह में आएगा, शाम में नहीं आएगा, बोल दो। अब आते हैं हम, ये जो गैप है ये 2 से 3 mm का होता है। कितना से कितना mm? और सर डैश लाइन है कि कंटिन्यूअस लाइन है? इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना सर, 60% होती है ऑब्जेक्ट लाइन की। किस लाइन की? और सर जो रेखा नहीं दिख रहा है उसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं क्या? जो रेखा दिखिए नहीं रहा है उसका आप कैसे पता दीजिएगा कि डायमेंशन कितना है? अदृश्य रेखा का डायमेंशनिंग नहीं होता है, अदृश्य रेखा का डायमेंशनिंग नहीं होता। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अदृश्य रेखा ई और एफ प्रकार की रेखा है। इस रेखा के द्वारा किसी वस्तु का छिपा हुआ भाग, यानी अदृश्य मतलब तो हिडन लाइन, छिपा हुआ भाग प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का व्यू में जो चीजें दिखाई नहीं देती है उसे डॉटेड लाइन रेखा द्वारा दर्शाते हैं। यह रेखा 2 से 3 mm रिक्त छोड़ते हुए बनाया जाता है। इसके बीच में गैप कितना mm का होता है? और कहते हैं इसमें डैश मुख्य रेखा से लगभग, मुख्य रेखा मतलब हो गया ऑब्जेक्ट लाइन से लगभग कितना % पतला होता है? कितना % पतला होता है? मामला ये है सर, कभी कभी जो फिगर बना हुआ है, जो लाइन यहाँ है, कोशिश करें उसको फिगर में जो है दर्शा दें। उससे क्या होगा, आप भी लिखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। जो यहाँ जैसे ये फिगर है, इसके बीच में ये गैप को ऐसे खींच के लिख देंगे पेन से, उसके डैश को खींच के लिख देंगे, 60% इंटेंसिटी कम होती है, तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस होगा, फिगर भी देख के आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा। वैसे इसका मास्टर फिगर बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं सर सेंटर लाइन पे। किस पे आते हैं? किस पे आते हैं? सेंटर लाइन पे। इसको मिटाएं ना, इसको मिटाएं। अब आते हैं जनाब हम सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन है जीवन प्रकार की रेखा। अब सेंटर लाइन क्या है जनाब? अभी हम ये ड्रॉ किए थे, फिर से उसी को ड्रॉ कर रहे हैं। जीवन प्रकार की रेखा। किस प्रकार की रेखा? जीवन प्रकार की रेखा। इस सर नाम है सेंटर लाइन। नाम क्या है जनाब? सेंटर लाइन। सेंटर लाइन एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। इस सर नहीं पूछेगा कि सेंटर लाइन कहां से गुजरता है, तो सेंटर से। ये फिगर में थोड़ा सा और राइट आता ही, व्यू का गड़बड़ी है इसलिए आपको लेफ्ट दिख रहा है। अब मामला ये है, क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि ये पतली रेखा होगी कि मोटी रेखा होगी? अब सर दूसरा डैश का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और डैश के मध्य में हर जगह रिक्त स्थान होगा। कितना का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो डैश सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस सेंटर लाइन जो है ऑब्जेक्ट लाइन से कितना mm की दूरी पर बाहर होगा? 10 mm। अगर आप यहां इतना बाहर नहीं निकालोगे, नहीं गलत हो जाएगा, सेंटर लाइन नहीं है। कितना mm दूर निकालना होगा? कितना mm? 10 mm आपको दूर निकालना होगा, तो कहेंगे हम उसको सेंटर लाइन। कौन लाइन कहेंगे? सेंटर लाइन कहेंगे। कितना mm दूर निकालेंगे? कितना mm? 6.5। कितना mm की दूरी पर होगा? 10 mm दूरी बाहर होगा, ना तो सेंटर लाइन नहीं होगा, ना तो वो सेंटर लाइन। कहता है किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाती है, जो केंद्र रेखा कहलाती है। इस रेखा ने पूछेगा किसी रेखा को खींचते समय यह रेखा वस्तु रेखा से 10 mm बाहर होनी चाहिए। इसे चेन लाइन भी कहते हैं। इसे कौन लाइन कहते हैं? चेन होता है तब जब एक बड़ा एक छोटा होता है ना, एक बड़ा एक छोटा, उसे चेन लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? वो हम कंक्लूड करेंगे फिर से एक बार तो समझ में आएगा। इस रेखा की इंटेंसिटी पतली होती है कि मोटी? इन रेखाओं को खींचने में डैश का प्रयोग किया जाता है, और डैश के मध्य में रिक्त स्थान छोड़ते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा।
अगला है कटिंग प्लेन लाइन, इसको हम एच प्रकार की रेखा भी कहते हैं। कौन प्रकार की रेखा कहते हैं? जो फिगर यहां है वही हम भी बना देते हैं। इसको कहते हैं हम कटिंग प्लेन लाइन या एच प्रकार की रेखा। इसे कटिंग को दिखाता है, मतलब यहां से कट करना है, हटाना है, दूसरा पार्ट लगाना है या ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसा लाइन है, सामने वाला समझ जाएगा कि इतना बड़ा वर्क पीस लेके और उसको यहां से क्या कर देना है, कट कर देना। अब कटिंग प्लेन लाइन में छोटा जो डैश है इसकी लंबाई होती है 2 से 3 mm। ये जो बड़ा डैश है इसकी लंबाई होती है 15 से 30 mm। ये जो गैप है इसकी लंबाई होती है 1 से 2 mm। गैप का होता है 1 से 2 mm। कितना mm? 1 से कितना mm? इसकी जो मोटाई की बात करोगे 0.40 से 0.50 mm। एक मिनट। और यह दोनों किनारों पर सर एरो लगा होता है, इसलिए मोटा होगा कि पतला होगा? सर एरो लगा दिए तो मोटा हो गया कि पतला हो गया? पढ़िए तो एक बार। यह रेखा कटिंग प्लेन लाइन है, यह रेखा केंद्र की तरह होती है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि इसके दोनों किनारों पर डैश की मोटाई अधिक होती है कि कम होती है? आप देखिए सेंटर लाइन में दोनों किनारे पर एरो नहीं है, इसलिए डैश की मोटाई नॉर्मल है। छोटे डैश की लंबाई कितना से कितना mm? कितना से कितना mm? 2 से 3 mm। और बड़े डैश की लंबाई 15 से 30 mm होती है, तथा दोनों डैश के बीच का रिक्त स्थान 1 mm से कितना, 2 mm। सही है। दोनों डैश के बीच का रिक्त स्थान कितना है, 1 से 2। 1 से कितना, 2। आज छोटे डैश की लंबाई कितनी है? ये जो छोटा डैश है इसकी लंबाई कितनी है, 2 से 3। कितनी है? अब बड़े डैश की लंबाई कितनी है, 15 से। अब कहता है यह रेखा किसी भी मशीन ऊर्जा की ड्राइंग में ऐसे जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर कोई भी भाग अलग से दिखाने की आवश्यकता हो। अगर इसको काट के कोई अलग से भाग लगाना है तो वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहता है इस रेखा की मोटाई कितना है मैम, 0.40 से 0. कितना, 5। अब आ जाइए पेज नंबर 55। पेज नंबर आ जाइए कितना, 55। लेटर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम डाले हैं, कभी कभार पूछ देता है क्वेश्चन, वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पढ़ें। डायमेंशन लाइन को और ज्यादा विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला है डायमेंशनिंग। ड्राइंग समाप्ति के पश्चात पहले ड्राइंग करेंगे कि पहले डायमेंशनिंग करेंगे? पहले, तब ना डायमेंशनिंग करेंगे। पहले सर ऐसे ड्राइंग कर लेंगे तब ना डायमेंशनिंग करिएगा, कि पहले डायमेंशनिंग कीजिएगा। कहता ड्राइंग समाप्ति के पश्चात। सर ड्राइंग जरूरी है, डायमेंशनिंग जरूरी है कि नहीं है? नहीं कीजिएगा डायमेंशनिंग, पता नहीं चलेगा कितना को क्या माने हैं। कहता ड्राइंग समाप्ति के पश्चात उस ऑब्जेक्ट का आकार और साइज समझने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? डायमेंशनिंग किया जाता है। बिना डायमेंशनिंग के ड्राइंग सही नहीं कहा जाएगा कि सही कहा जाएगा? डायमेंशनिंग डायमेंशन तथा व्याख्या वस्तु के आकार तथा उसके बनाने की विधि का प्रारूप है, मतलब उसका आकार, उसको किस विधि से बनाया गया, डायमेंशन से पता चलेगा। कहता BIS के द्वारा डायमेंशन mm में ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि अगर एक रेखा की लंबाई 40 है, इसका मतलब वो कितना mm है?
अगर हमने यहां लिख दिया 40, इसका मतलब उस रेखा की लंबाई कितना mm है? mm लिखने की जरूरत है क्या? कहता है डायमेंशनिंग में संख्या के साथ mm का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कहता है डायमेंशनिंग तत्व, एलिमेंट ऑफ डायमेंशन, कहता है ये वे पतली रेखा है जो किसी वस्तु की मांग की रेखाओं तक बढ़ाने के लिए उपयोग किया था। जहां तक हमारी मांग है कि इतना हमको खींचना है, उतना तक हम इसको खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? कहता है निम्नलिखित लाइनों का प्रयोग डायमेंशन में किया था। पहला तो एक्सटेंशन लाइन, बिना एक्सटेंशन लाइन के डायमेंशन लाइन होगा क्या? बिना एक्सटेंशन लाइन के डायमेंशन लाइन, पहले एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और तब डायमेंशन लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा क्या? काटेगा। ये एरो इसमें सटेगा कि हटले रहेगा? कहता है डायमेंशन लाइन, सॉरी एक्सटेंशन लाइन, जिस वस्तु की डायमेंशनिंग करनी होती है उसके किनारों से छोटा हल्का लकीर खींचा जाता है। ये किनारे से थोड़ा सा हल्का छोटा क्या किएंगे? लकीर खींचा जाता है। उसे हम कौन लाइन कहते हैं? एक्सटेंशन लाइन। आपके सामने है, देखिए एक्सटेंशन लाइन है क्या? देखिए फिगर में एक्सटेंशन लाइन दिख रहा है, डायमेंशन लाइन दिख रहा है, विजिबल गैप दिख रहा है, एरोहेड दिख रहा है, फीचर का साइज दिख रहा है। आपका था बीमा रेखा, डायमेंशन लाइन। यह रेखा दोनों सिरों पर तीर के निशान से बंद रहती है। किस निशान से बंद रहती है? बीमा रेखा दोनों सिरों पर तीर के निशान से बंद है। दो एक्सटेंशन लाइन में काय गो डायमेंशन लाइन? और दो गो एक्सटेंशन लाइन तो काय गो डायमेंशन लाइन? एक। कहता है निशान से बंद है। बीमा रेखा केवल तभी तक दूसरे को काट सकती है जब अतिरिक्त स्थान उपलब्ध ना हो। हेलो हेलो, जा रहा है? देखो होता क्या है, कभी कभी मेरा मेन कोड छोड़ देता है, इसलिए नहीं जाता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गला सूख जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। 5 बजे से ऑन है, बैटरी 4 को बदला आदमी वही है, ठीक ना? तुरंत मने मन जोड़ लिया होगा, पैसा आ रहा है। देखिए सर, सब पैसे के लिए हाई बाप करता है, नहीं करता है? आप भी यहाँ कौन सा मेरे लिए बैठे हैं? बैठे हैं क्या? इतना मेहनत आप किस लिए कर रहे हैं? कि बहुत ज्यादा पैसा कमा पाए? न तो ग्रुप डीए करते, सोचे नहीं ड्राइवर टेक्नीशियन हो जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा। हर लोग पैसे से जुड़े हुए हैं। आपका भी एक सपना होगा कि हमारे पास भी एक अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा गाड़ी हो, नहीं है सपना? और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास अच्छी हो। तो मामला ये है कि नहीं चाहिए सर। आप भी चाहते हैं कि पापा मम्मी को हम हर वो सुख दें जो वो चाहते हैं, तो इसके लिए तो सर पैसा चाहिए। हम भी सर अगर आज पढ़ा रहे हैं तो कभी ना कभी हम भी सर रूम बंद करके 15 से 16 घंटे का, जिस दिन सर 15 घंटा नहीं पढ़ते थे ना, लगता था रूम से निकलेंगे तो ककरो चक्कू मार देंगे, उतना फ्रस्ट्रेशन होता था। किताब से दूर रहते थे तो लगता था यार कब हम पहुंच जाएंगे। अभी जैसे आपको लगता हो, अभी अगर आपका कोई टाइम बर्बाद करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता हो। ये जो भूत आप पर सवार है सर, और जितना मेहनत अभी आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको चाहिए कि नहीं? जो नहीं कर रहा है वो गया घर, उसको नहीं चाहिए, उसको मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप कर रहे हैं, आपको मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग हमको लगता है अभी 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए किसी को बंद कर दे कि तोरा पढ़ने नहीं देंगे, आधा पागल हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं सर? 2-4 दिन के लिए आपको कुछ हो जाए, बुखार लग जाए, हमको लगता है बहुत का चैनल छोड़ देगा, क्योंकि अब लग रहा है कि मंजिल एकदम नजदीक है। बस 1 महीना 5 दिन, जन्नत अपनी है। नहीं लग रहा है सर?
तो वही उतना आदमी उतना मेहनत करता है किसके लिए? पैसा के लिए। आप ही अभी ट्रेन में ड्यूटी लग जाएगा, तुरंत ओवर ड्यूटी शुरू कर दीजिएगा पैसा के लिए। वो अलग बात है कि आपके पैसे पर सुख दूसरे लोग करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। आपके मम्मी पापा बच्चे सब आपके पैसे पर सुख करेंगे, और आपको मेहनत करना होगा, लेकिन वो मेहनत भी अच्छा लगेगा सर। अभी हम यहाँ हैं तो पापा को अगर कुछ पैसा दे देते हैं और हंस देंगे, हमको लगेगा भर दिन का मेहनत जो है मेरा पूरा हो गया। फर्के नहीं पड़े। हम अपना पैसा सर देखिए, यही शर्ट है, जीन्स है, यही चप्पल है, 6 महीना से सोच रहे हैं बदलेंगे। एस्पार्क का चप्पल है 550 टका, सोच रहे हैं बदलने का। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मम्मी पापा को देख लेते हैं ये कोई चीज यहाँ गड़बड़ है तो सोचते हैं कब ला के दे दें। अब वो एक बार हंस देंगे, सब पैसा वसूल। गलत बोल रहे हैं सर। आप भी मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं। आपको कौन सा अपना चाहिए? आप तो पहले भी वैसने थे, अभियो वैसने हैं, तभियो वैसने रहिए। गलत बोल रहे हैं। ये सब बात सर जनहित में जारी है। कहते हैं गौर फरमाइएगा। हम थे सर यस बीमा रेखा पर। कहता है बीमा रेखा, यह रेखा दोनों सिरों पर तीर के निशान से बंद होती है। बीमा केवल तभी एक दूसरे को काटेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु ऐसे है, इसका बीमा हम दिखा दिए ऐसे। बीमा रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है। बीमा रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास अब जगह नहीं है, इतने जगह था, या और संकीर्ण है, मान लो कि ये हमारे फुल पैक एकदम इतने जगह है मेरे पास। अब अगर हमको इसका बीमा दिखाना होगा, तुम कहेगा सर इधर जगह है, ले हम पैक कर देते हैं। हमारे पास ना अब इधर जगह है ना इधर जगह है, इसकी लंबाई दिखानी है। अब सर काटेगा। वैसे काटता नहीं है, डायमेंशन लाइन कभी भी एक्सटेंशन लाइन को काटता नहीं है, लेकिन जगह नहीं है तो काटेगा। काटा कि नहीं? अभी जगह रहता तो यहां दिखाते। क्वेश्चन कहेगा डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को काटता है, कहेंगे ना, कहेगा जगह नहीं है, काट दो। पढ़िए, कहता बीमा रेखा केवल तभी एक दूसरे को काट सकती है जब अतिरिक्त स्थान उपलब्ध ना हो। अदृश्य रेखाओं का बीमांकन करते हैं क्या? ये रेखा दिख नहीं रहा पर बीमा कैसे लिखिएगा? डायमेंशन लाइन एक दूसरे को कभी काटता है कि नहीं काटता है? हाँ, डायमेंशन लाइन कभी एक दूसरे को काटता? सर डायमेंशन लाइन है, ये एक दूसरे को कभी काटता है क्या? काटेगा तो गलत है। कहता यह लाइन भी हल्की होनी चाहिए, मतलब बीमा रेखा हल्का होगा कि गहरा होगा? अब दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में सिर्फ काय गो डायमेंशन लाइन, काय गो? एक ही डायमेंशन लाइन होना चाहिए। डायमेंशन लाइन का स्थान भी सही तरीके से होना चाहिए। डायमेंशन लाइन का स्थान सही तरीके से होना चाहिए, मतलब 5 से 8 mm की दूरी पर होना चाहिए। कितना mm की दूरी पर? लिख लो, अर्थात 5 से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। उसी में बढ़ा के लिखिए ना, अर्थात डायमेंशन लाइन का स्थान सही तरीके से होना चाहिए, अर्थात 5 से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। अर्थात कितना से कितना mm की दूरी पर होना चाहिए। अब आते हैं हम एरो हेड। कौन हेड? मिटाए हो? एरो हेड अलग अलग प्रकार का होता है।
इसको कहते हैं ब्लैंक, खाली। इसको कहते हैं फील्ड, भरा। इसको क्लोज्ड भी कहते हैं, अर्थात क्लोज्ड ब्लैंक, क्लोज्ड फील्ड। इसको कहते हैं हम ओपन। क्या कहते हैं इसको? अब ओपन दो प्रकार का होता है, या तो एंगल 90 डिग्री होगा, या तो एंगल कितना होगा, 20 डिग्री होगा। एक आता है सर ऑब्लिक स्टॉक, इसको हम ऑब्लिक स्टॉक कहते हैं। और डॉटेड तो जान ही रहे हैं ऐसा, इसको क्या कहते हैं? डॉटेड। आपके सामने है, देखिए सारा। अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इसको टिक कहते हैं। अगर ऐसा है, इसको डायमेंशन लीडर कहते हैं। कौन लीडर कहते हैं जनाब? डायमेंशन को लीड कर रहा है, इसलिए इसको डायमेंशन लीडर कहते हैं। कौन लीडर कहते हैं? देखिए आपका सारा क्लियर है। अगर सर यहां पर हम ब्रेक लगा देंगे तो निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ? पढ़िए, क्लोज्ड फील्ड, क्लोज्ड ब्लैंक। क्लोज्ड ब्लैंक सर ऐसा होगा, वहां उस फिगर को ठीक कर लें, वो भी फील्ड दिखा रहा है। क्लोज्ड ब्लैंक, ठीक है। किसको ठीक करना है सर, समझ में आ रहा है? सेकंड नंबर को। वहां क्लोज ब्लैंक में जो है वो एरो में लग रहा है कि भरले है, उसको खाली कर दीजिए। कर दिए? अरे कर दिए कि नहीं किए? अरे सर इस सेकंड नंबर में ही देखिए ना, क्लोज्ड ब्लैंक जो है वो आपको भरा हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा खाली हुआ बूंदा दिख रहा है। उसके बाद है डॉट, उसके बाद टिक, लेफ्ट साइड में है अभी डायमेंशन लीडर। ओपन एट 90 डिग्री, ओपन एट 20 डिग्री। क्लोज्ड, क्लोज्ड फील्ड है वो, सॉरी क्लोज्ड ब्लैंक है वो। जो ऐसा है जनाब, ऐसा है, ये क्लोज्ड वहां नहीं, वहां के लिए क्लोज्ड ब्लैंक। हाँ, राइट साइड में 3 नंबर, क्लोज्ड ब्लैंक किए। आई सर अगर ऐसा कर देंगे तो क्लोज्ड एंड फील्ड हो जाएगा, ये क्लोज्ड एंड फील्ड है। उसके बाद ऑब्लिक, उसके बाद क्या है? ऑब्लिक। ये हो गया आपका ऑब्लिक, सही है। सर भरल अगर पूरा बंद रहेगा तो क्लोज्ड, ब्लैंक, फील्ड, ओपन। क्या? ऑब्लिक, टिक, डायमेंशन लीडर, डॉट। 4 को सिंबल दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा डॉट को दिखाता है, ऑब्लिक को दिखाता है, क्लोज फील्ड को दिखाता है, ब्लैंक फील्ड दिखाता है। नहीं बनेगा अब सर। लेकिन ये जो एरो हेड है, ये अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3:1 होता है। ये अगर 3 mm होगा, mm लिखने की जरूरत ना है। ये अगर 3 mm होगा तो ये कितना mm होगा? 1 mm। यानी लंबाई अनुपात ऊंचाई कितना अनुपात कितना? 3:1। उसको हाईलाइट करेंगे, इस साइड लिखा हुआ है। एरो हेड डायमेंशन लाइन को समाप्त करने में प्रयोग होता है कि शुरू करने में? सर ये जो एरो हेड है डायमेंशन लाइन को समाप्त करता है कि शुरू करता है? अब बता, डायमेंशन लाइन के दोनों छोरों पर ही एरो हेड का प्रयोग किया था, सही बात है कि बीचों में कर देते हैं? कहता है एरो हेड डायमेंशन लाइन की लंबाई और चौड़ाई का मान कितना अनुपात कितना होता है? 3:1।
अब आते हैं हम लीडर लाइन में। देख सर, लीडर लाइन आपके सामने है। लीडर लाइन, वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लीडर लाइन मस्ट बी रेडियल इंक्लाइंड विथ एन एंगल 30 to 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। उसका हिंदी लिखिएगा कि लीडर लाइन क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से 30 से 60 डिग्री के कोण पर होता है। लीडर लाइन, लीडर लाइन नहीं मिला, पेज नंबर 57 नहीं मिला हो। देख, कुछ बच्चों का गलती से भी रिजल्ट हुआ है। 3 नंबर वाला सावधान, बैच को डिस्टर्ब ना करें। कहता कहां है, खोजोगे तब ना। कहता ये बात इसी ग्रुप में से कोई बोला है। इस सर कुछ लोगों का 2-3 नंबर पे भी रिजल्ट हुआ है, कृपया शांति बनाए रखें, ना तो मामला। ये लीडर लाइन नहीं दिख रहा है, अगर इंग्लिश नहीं दिख रहा है उसके ऊपर में लिखिए लीडर लाइन क्षैतिज से 30 से 60 डिग्री के कोण पर होता है। लीडर लाइन क्षैतिज से 30 से 60 डिग्री के कोण पर होता है। लीडर लाइन किसी ऑब्जेक्ट के बाहर खींचकर डायमेंशन अथवा कुछ आवश्यक चीजों को लिखा जाता है। बताओ, ऑब्जेक्ट से बाहर खींच के लिखते हैं को अगर अंदर में लिख देते हैं। कहता लीडर लाइन शुड नेवर बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टल। लीडर लाइन सर ऐसे होता है, इतना हॉरिजॉन्टल होता है। ये लीडर लाइन है और ये कौन लाइन है, लैंडिंग लाइन ना। हम इस लाइन की बात करें, ये लीडर लाइन है। तो सर लैंडिंग लाइन जो है, लैंडिंग लाइन जो है ये नहीं, लीडर लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ऑब्लिक है। तो कहता है लीडर लाइन शुड नेवर बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मतलब हिंदी हुआ, लीडर लाइन कभी भी क्षैतिज या उदग रूप में नहीं लिखा जाता है। लीडर लाइन कभी भी क्षैतिज या उदग रूप में नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अब आते हैं सेक्शन लाइन। सर सेक्शन लाइन पढ़ाए थे हम आपको ऐसे, इसी को ना हैचिंग लाइन कहते हैं। कितना डिग्री पर, आज गैप कितना, 2 से 3 mm। बोलिए ना, हो हल्की रेखा की गहरी रेखा। कहता सेक्शन लाइन को हैचिंग लाइन भी कहा जाता है। सेक्शन हिस्सा दिखाने के लिए 45 डिग्री के कोण पर टेढ़ी की सीधी, टेढ़ी लाइन खींची जाती है। कई बार वस्तु के आंतरिक शक्ल को दर्शाने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन की जगह पर खींची जाती है। उसको ठीक करो, ऑब्जेक्ट लाइन की जगह पर खींची जाती है। कई बार वस्तु के आंतरिक शक्ल को दर्शाने के लिए डॉटेड लाइन के जगह पर खींची जाती है। लिखे, कई बार वस्तु के आंतरिक शक्ल को दर्शाने के लिए डॉटेड लाइन की जगह है ना, बढ़ा के लिख दिया, पर खींची जाती है। ऑब्जेक्ट को नया परिच्छेद, नया सेक्शन में बनाया जाता है। और सर अगर ये इसको हम काट दिए, इसका मतलब इस पर कोई नया सेक्शन हम बनाते हैं या नया सेक्शन को जोड़ेंगे, या नया सेक्शन को क्या करेंगे, ऐसा है कि काट के फिर काटेंगे। अगर काट दिए एक बार, जहां से काटना था वहां से काट दिए, या तो नया सेक्शन जोड़ेंगे या कटा हुआ ही छोड़ देंगे। बोलो ना, तो कहीं पर भी अगर डॉटेड लाइन है वहां पर भी अगर कोई कटा हुआ लाइन दिखाना तो इसी का प्रयोग करते हैं। हैचिंग लाइन है ये। और कितना mm जगह गैप रखता है 2 लाइन के बीच में, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर होता है। समानांतर होता है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, कैसा होता है, समानांतर होता है। क्षैतिज से कितना डिग्री के कोण पर होता है, कितना डिग्री के, कितना। लीडर लाइन ऑब्जेक्ट से बाहर होता है कि अंदर होता है, बाहर होता है, अंदर। लीडर लाइन ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बाहर। और लीडर लाइन की अगर हम बात करें तो वो 30 से 60 डिग्री पर होता है। नॉर्मली कितना डिग्री पर, 45 डिग्री ना। लीडर लाइन ना क्षैतिज होता है ना उदग्र होता है, तिर्यक होता है। क्या होता है, सेक्शन लाइन को हैचिंग लाइन कहते हैं, वस्तु रेखा को ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। वस्तु रेखा को कौन लाइन कहते हैं,
ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन कहते हैं। गहरा ना होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? ये दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में काय को डायमेंशन लाइन, ये वो डायमेंशन लाइन, दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक डायमेंशन लाइन का अंत एरो हेड से होता है। कैसे होता है? डायमेंशन लाइन का अंत कैसे होता है? एरो हेड से होता है। और एक्सटेंशन लाइन जो होता है ऑब्जेक्ट लाइन से कितना दूरी पर होता है? 2 mm की दूरी पर होता है। कितना mm की दूरी पर? कितना mm? और डायमेंशन लाइन को 5 से 8 mm की दूरी पर रखना चाहिए। किससे? ऑब्जेक्ट लाइन से। किससे? 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 ऑब्जेक्ट लाइन मोटा की पतला? कंस्ट्रक्शन लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन समान क्या असमान? असमान ना, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। बोलिए ना, पहले कंस्ट्रक्शन लाइन तब डायमेंशन लाइन की, पहले डायमेंशन लाइन तब कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन लाइन तब डायमेंशन लाइन। अब पहले ड्राइंग तब डायमेंशन, कि पहले डायमेंशन तब ड्राइंग? पहले ड्राइंग। पता नहीं अब पैसा वसूल होने वाला जुगाड़ तोरा लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये तू समझ भाई, तू जब लास्ट क्लास में उठेगा ना तो तू ये बोल के यहाँ से जाएगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया। अगर नहीं गया तो शायद ये मेरा गलती होगा। मेरा मानना है कि अगर बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब गलती बच्चा का नहीं है। बच्चा तो यहाँ सब सीखने ही आया है। वो तो सब सर अभी बैठा है, पीटी हो गया, अगर नहीं समझ में आया कि मतलब मास्टरवा की गलती है। अब सर गोबर है, एक फेज डाउन है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब मेरी गलती है, क्योंकि सर सब बच्चा पीटी क्वालिफाइड है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है साफे गोबर है। ये बच्चा एवरेज है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब गलती मास्टरवा का है, और हम सर गलती अपने तरफ से नहीं करेंगे, इसका विश्वास दिलाते हैं। क्लियर है? धन्यवाद ज्ञापित कर दें। धीरे धीरे सर निकलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और